हेलो गाइस। आज मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स के, जो कि मैंने लास्ट सेशन लेक्चर 4 में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे, उसी का ये आगे की सीरीज है। इसमें यह लेक्चर नंबर 5 में जाएगा। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स पर। इसके बाद अगले सेशन में डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस मैंने लास्ट सेशन में निकाली थी, लेक्चर नंबर 4 में। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसमें था कि x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी। ये वाली इक्वेशन शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, रिवीजन थोड़ा सा करवा रहे हैं। x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बताई थी। y प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी। ये किसके लिए हमने बताई थी? और एक जनरल इक्वेशन भी बताई थी, r प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी, और इसका फिर इनवर्स भी बताया था। अब इसी में ये 1 पॉइंट के लिए थी, फ्रेम s ले रहे थे और s प्राइम फ्रेम 2 ले रहे थे, उनके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली थी। आज हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट के लिए निकालेंगे। 1 पॉइंट के लिए लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ये फ्रेम था, ये एक फ्रेम था s, और एक दूसरा फ्रेम ये क्या था, s प्राइम फ्रेम था। ये पॉइंट था, पॉइंट x1 y1 z1 और x प्राइम y प्राइम z प्राइम, और यहाँ पर t भी लिख दिया था। तो ये इक्वेशंस मैंने निकाली थी और उसका ये रिलेशन बना के निकाल दिया था लास्ट सेशन में। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है 2 पॉइंट की। 2 पॉइंट से हम किसी की या तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या यूं हम कह लीजिए 2 पॉइंट देकर किसी रॉड के 2 पॉइंट दे दें तो उसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट ले लें तो हम उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, फ्रेम हमारे पास यहाँ 2 है, एक फ्रेम s है, दूसरा s प्राइम। ये रेस्ट में और ये भी वेलोसिटी से x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। उसके लिए हमने ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालते हैं। ये चूंकि मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, आप जाके वहां देख लीजिए, लेक्चर नंबर 4 में मैकेनिक्स फिजिक्स के टॉपिक में दिया हुआ है ये, और इसका लिंक भी डाल देंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 पॉइंट की स्टडी करते हैं और इसी से एक नई फेनोमेना के बारे में पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर वैल्यू कौन सी निकल कर आ रही है। और 2 वर्ड भी आपको नए मिलेंगे, एक वेरिएंट और एक इनवेरिएंट। अगर हम रेस्ट फ्रेम और कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करते हुए फ्रेम दोनों से अगर ऑब्जर्वेशन, यानी कि s फ्रेम से हम ऑब्जर्व करेंगे, s प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, उस पॉइंट की जब स्टडी करते हैं अगर सेम निकला है तो हम कहते हैं इनवेरिएंट, और अगर डिफरेंट निकला है तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंट। ये फिजिकल क्वांटिटी 2 और हो जाएंगी इसमें, एक वेरिएंट हो जाएगा और इनवेरिएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही चेक करेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है और कौन सी वेरिएंट है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। इसके लिए करते हैं, सबसे पहले एक फिगर देख लेते हैं, फिगर से फिर जो है इसकी स्टडी करते हैं। फिगर क्या है इसका, देखिए पहले हम एक फ्रेम बना लेते हैं, ये एस फ्रेम, जो कि आप लोग बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं। ये एस फ्रेम है, इसका ओरिजिन ये O है, इसके एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये। एक फ्रेम और ले लेते हैं, अलोंग टू एक्स एक्सिस के ही रहेगा ये,
और पॉजिटिव डायरेक्शन की स्टडी करेंगे। ये फ्रेम एस प्राइम कहलाएगा, इसका ये एक्स एक्सिस प्राइम हो जाएगा, वाई एक्सिस प्राइम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस, और इसका ये ओरिजिन ओ प्राइम हो जाएगा। अब ये तक हम वन पॉइंट लेकर स्टडी करते थे और यहाँ पर ऑब्जर्वर होते थे दोनों, एक इस फ्रेम में ऑब्जर्वर होता था, एक इस फ्रेम में ऑब्जर्वर होता था। अब हम क्या करेंगे, जो एक पॉइंट लेते थे, एक पॉइंट ना लेके हम दो पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ये बी ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1, z1, और दूसरे s के लिए दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। ये किसके लिए, s फ्रेम ओरिजिन O से, तो इसको मिला दीजिए आप ऐसे, इसको ये मिला दिया और इसको ये मिला दिया, यहां पर ये AB पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से सिमिलर एस प्राइम फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए जो हम करेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क कर दें इसको, तो ये हो जाएगा, लाइट आ रहा होगा तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, ये इसको हमने ये मिला दिया और ये पॉइंट हो, ये किससे, एस फ्रेम से। अब हम एस फ्रेम से ले लें और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहां पर लिख दीजिए x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम। इसी तरीके से बी के लिए क्या हो जाएगा, x2 प्राइम, y2 प्राइम, z2 प्राइम। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, जब ये पॉइंट हमको मिल गए तो ए बी की पॉइंट के हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये तो करेंगे। अब इसको इससे मिला दीजिए, तो ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कि एस, ये जो है एस प्राइम फ्रेम के ओरिजिन ओ प्राइम से ए बी की पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देते हैं, ये निकल आया। अब देखिए, सबसे पहले आप कैसे इसको लिखेंगे। नंबर एक तो ये है, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं, एक फ्रेम रेस्ट पे हो या दोनों ही रेस्ट पर हो, एक फ्रेम रेस्ट पे हो और दूसरा v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल वरना अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं एक्सलेटेड हुआ तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी अप्लाई कर रहे हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं। तो ये वाला फ्रेम कैसा है, हमारा रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर फ्रेम है, और ये वाला क्या है, ये यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इनके ये पॉइंट है। तो देखिए यहाँ क्या है, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स S एंड S प्राइम। फर्स्ट फ्रेम इज रेस्ट, ये रेस्ट पर है जिसका ओरिजिन क्या है, O है। दूसरा फ्रेम क्या है, सेकंड फ्रेम S प्राइम, ये S प्राइम है, इसका जो है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्रेम S के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। कौन, सेकंड फ्रेम v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म v वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके, S फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट में है, और दोनों ही इनर्शियल फ्रेम है। हमने दो पॉइंट यहां कंसीडर कर लिए, सॉरी, कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट A एंड B इन इनर्शियल फ्रेम S फ्रेम के पॉइंट A
कि पॉइंट की वैल्यू क्या है, ए और बी की वैल्यू क्या है, x1, y1, z1, और बी पॉइंट की वैल्यू क्या है, x2, y2, z2, ये वैल्यू है। इसी तरीके से किसके लिए, एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम, ये किसके लिए, ए कोऑर्डिनेट के लिए, ए पॉइंट के लिए, और एट बी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, x2 प्राइम, y2 प्राइम, z2 प्राइम, ये निकलकर वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। अब ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए 9th क्लास या हाई स्कूल में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 3D है तो z का भी कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो देखिए द डिस्टेंस और लेंथ 2 पॉइंट्स इन फ्रेम एस फ्रेम, यानी इस फ्रेम के लिए हम बोल रहे हैं, इस फ्रेम के लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको एल प्राइम से नोट करेंगे, ए बी पॉइंट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, ये 3D की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट की लेंथ निकालने की। किस फ्रेम के लिए, एस प्राइम फ्रेम। तो एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 प्राइम, y1 प्राइम, इसी तरीके से x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, फिर क्या है y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम। तो यहां पर भी प्राइम का ये साइन बना दीजिए ऐसे। इसी तरीके से क्या करेंगे हम z के लिए, z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम, ये हमने किसकी लेंथ निकाल ली, एस प्राइम फ्रेम से। जो इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट के लिए हमने क्या वैल्यू ये यूज कर ली, यहाँ पर इस इवेंट के लिए ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। किससे, ऑब्जर्वेशन कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये लेंथ निकाली। इसी तरीके से सिमिलर हम द डिस्टेंस और लेंथ 2 पॉइंट्स इन फ्रेम, कौन सा फ्रेम लेंगे, एस फ्रेम लेंगे। अब एस फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, एस फ्रेम के लिए ये हो जाएगा, लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लेंथ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर ए का पॉइंट है x1 y1 z1 और बी के पॉइंट क्या है x2 y2 z2। तो यहाँ पर सिमिलर इसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। क्लियर है। अब इसको हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। क्लियर है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम रब करके आगे बताते। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर इवेंट एट पॉइंट ए एंड बी, वी गेट x1 प्राइम इक्वल टू x1 माइनस वीटी, y1 प्राइम y2 x1 z1 प्राइम z1 सिमिलर। आप ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर ये कहाँ से हम लेके आ गए। आपको मैंने लास्ट सेशन में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन बताई थी, और वो क्या बताई थी, एक फ्रेम हमने ये लिया, दूसरा फ्रेम हमने ये लिया, इससे एस नाम दिया तो इससे एस प्राइम। ये एक्स एक्सिस के अलावा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता, तो इन दोनों का क्या रिलेशन निकाला था हमने, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस
वीटी। ये ए पॉइंट के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे थे हम, x1 y1 z1 और x यहाँ पर x y z और x प्राइम y प्राइम और z प्राइम, इनके लिए हमने ये रिलेशन निकाला था। तीन इक्वेशन क्या निकाली थी इसमें, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू t, ये इक्वेशन निकाली थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिए हैं, अभी फिगर हमने बताया तो 2 पॉइंट लिए, वो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया था, दूसरा पॉइंट बी लिया था और उनकी हमने डिस्टेंस की वैल्यू ये निकाल ली थी। तो इन्हीं दोनों पॉइंट यानी दोनों इवेंट के लिए फ्रेम एस और फ्रेम एस प्राइम के लिए इक्वेशन क्या बनेंगे, तो देखिए ये क्या है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर इवेंट एट पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगी, यही तो इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्राइम x माइनस वी टी, y1 प्राइम इक्वल टू y1, z1 प्राइम इक्वल टू z। सिमिलर इसी तरीके से ये पॉइंट किसके लिए था, ये एट पॉइंट, ये वैल्यू जो है एट पॉइंट ए के लिए। आप इसी तरीके से एट पॉइंट बी के लिए निकालिए, तो बी के लिए क्या लिखेंगे, x2 प्राइम माइनस x2 प्राइम इक्वल टू x2 माइनस वी टी। इसी तरीके से y2 प्राइम इक्वल टू y2 हो जाएगा और z2 प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, z2 आ जाएगा। ये वैल्यू पॉइंट ए बी, और ये किस फ्रेम के लिए हमने निकाली है, ये हमने एस प्राइम फ्रेम के लिए निकाली है। तो एस प्राइम फ्रेम टू किसके लिए, एस फ्रेम के लिए, निकल कर आ गई इक्वेशन। अब ये वैल्यू x1 प्राइम x1 प्राइम x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम की वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी कि x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the values, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, द वैल्यूज कौन कौन सी, ये वाली वैल्यूज x1 प्राइम कॉमा y1 प्राइम कॉमा z1 प्राइम। इसी तरीके से पॉइंट बी की क्या वैल्यू है, x2 प्राइम कॉमा y2 प्राइम एंड z2 प्राइम। ये वैल्यू कहाँ कर पुट कर दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन क्या मानी, इसमें फर्स्ट मानी, इसमें पुट कर दीजिए। अब आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू उसमें पुट करिए तो एल प्राइम इक्वल टू ए बी इक्वल टू अंडर रूट, यानी x2 की वैल्यू क्या है, x2 प्राइम की वैल्यू देखिए यहाँ क्या है, x2 माइनस वी टी, x2 माइनस वी टी। x1 प्राइम की वैल्यू क्या है, ये देखिए उठा के रख दीजिए, माइनस x1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी टी, और यहाँ होल स्क्वायर लगा दिए प्लस। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, y2 माइनस y1 लिखा है ना, तो y2 की वैल्यू क्या दी है, y2 है, y2 प्राइम की वैल्यू y है और y1 प्राइम की वैल्यू क्या है, y1 है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, यहां समझिएगा। देखिए ये वैल्यू x1 प्राइम की है, ये x2 की प्राइम की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो ये x2 प्राइम की वैल्यू देखिए क्या लिखा है,
x2 माइनस वी टी, देखिए x2 माइनस वी टी, माइनस का साइन है, देखिए ये माइनस का साइन लगा दिए। y1 प्राइम की वैल्यू क्या है, y1 माइनस वी टू, यहाँ y1 यहाँ सॉरी x1 माइनस वी टी, तो यहाँ पर देखिए x1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए y2 प्राइम की वैल्यू क्या है, y2, y1 प्राइम की वैल्यू क्या है, y1, यहाँ पुट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ देखो क्या लिखा है, z2 प्राइम माइनस z1, तो देखिए प्लस z2 माइनस z1, वैल्यू क्या है, z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, z2 प्राइम की वैल्यू z है, z1 प्राइम की वैल्यू z1 है, उठा के पुट कर दिया। अब देखिए यहां पर vt और ये vt प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन देखिए इसका, L प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB, यहाँ AB लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर ये है L के इक्वल, तो यहाँ पर L लिख दीजिए, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ही फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर क्या आ रही, लेंथ सेम आ रही है, यानी इसका मतलब है लेंथ डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो यानी ये इनवेरिएंट हो जाएगा। लेंथ ए बी अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, L प्राइम इक्वल टू L क्या आ गया, तो लेंथ दोनों में सेम आ गई ना। तो हमने दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व किया, जैसे मान लिया हमने इस फ्रेम से ऑब्जर्व किया और दूसरा हमने किससे, एस प्राइम से ऑब्जर्व किया, दोनों पॉइंट, तो दोनों से ही देखने पर लेंथ कैसी आ रही, इक्वल आ रही है, दोनों पॉइंट के लिए ए बी के लिए लेंथ कैसी आ रही, इक्वल आ रही है। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज सेम इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम, चाहे हम एस फ्रेम से देखें चाहे एस प्राइम फ्रेम से देखें, दोनों से ही वैल्यू हमें कैसी दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है, यानी डिफरेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी एस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दोनों से हमें लेंथ सेम दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि लेंथ इनवेरिएंट है। तो we say that length और डिस्टेंस, कोई भी चीज हो सकती है इन दोनों में, डिस्टेंस we say that length or distance is invariant, क्लियर है, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्लियर है आपको यहां से कि दोनों की लेंथ कैसी है, सिमिलर सेम दिखाई दे रही है फ्रेम एस और एस प्राइम फ्रेम से, जबकि एस रेस्ट में है और ये क्या है, एस प्राइम फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब देखिए इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की स्टडी करेंगे किसके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। तो आप देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम वेलोसिटी के निकालते हैं। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर हम लेंथ का आपने निकाल के देख लिया,
और डिस्टेंस का तो सेम निकल कर आई वैल्यू। अब इसी में हम क्या निकालेंगे, फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड करेंगे। इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं आप, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये किसके लिए है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी। ये आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा, लास्ट सेशन में पढ़ा और अभी भी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए इस वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी की डिफिनेशन होती है, पहले आपने क्या किया, गैलीलियन इक्वेशन लिख ली ट्रांसफॉर्मेशन की, ये निकाल के लिख ली। और ये फ्रेम किसके लिए, ये जो वैल्यू है फ्रेम एस प्राइम के लिए है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, अब वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी एक्स प्राइम इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स प्राइम लिख देंगे। ये वी एक्स प्राइम इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और ये एक्स प्राइम आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए। देखिए ये फ्रेम था कि नहीं था, यहाँ पर ये फ्रेम एस, ये फ्रेम क्या हो गया था, एस प्राइम फ्रेम, और यहाँ पर एक पार्टिकल होता था। उस पार्टिकल के इवेंट को हम कैसे मेजर करते थे, कोऑर्डिनेट हमारे क्या पास, ये कोऑर्डिनेट हुआ करते थे किस किस के, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट हुआ करते थे। और उसके लिए अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो यहाँ पर एक्स प्राइम है तो वी प्राइम वेलोसिटी हो जाएगी। आप इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर दीजिए और एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है, ये देखिए एक्स प्राइम की वैल्यू है एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। वी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, किसकी, फ्रेम एस प्राइम की, किसके रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के। तो यहाँ पर ये ऐसे कर दिया। आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी, वी तो कांस्टेंट है, डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी, और ये क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक बार चेंजेस करते हैं, या आप ऐसे लिखा रहे हैं, क्लियर है, वी एक्स प्राइम इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए वी एक्स प्राइम, यहाँ पर ये किसके लिए आ जाएगी, ये वेलोसिटी किसके लिए आ जाएगी, एस फ्रेम के लिए। देखिए ये है कोऑर्डिनेट, यहाँ लिखिए वी एक्स माइनस वी। ये इक्वेशन किसके लिए निकल कर आ गई, फ्रेम। इससे हम ऑब्जर्व करेंगे इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इस फ्रेम से बैठकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वी एक्स प्राइम इक्वल टू वी एक्स माइनस वी, जबकि ये फ्रेम वी वेलोसिटी कांस्टेंट से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर हम इसका इनवर्स निकालें, इनवर्स वेलोसिटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, तो वेलोसिटी के लिए इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आएगा, इनवर्स
ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, एस फ्रेम के लिए, एस फ्रेम के लिए वैल्यू आ जाएगी वी एक्स, ये रंग तो इक्वल टू वी एक्स प्लस वी। अब दोनों फ्रेम से वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट आ रही। इस फ्रेम से हम देख रहे हैं वेलोसिटी क्या आ रही है, एस प्राइम फ्रेम से वेलोसिटी इस पॉइंट की रेखा मेजर कर रहे हैं तो क्या आ रही, वी एक्स माइनस वी आ रही। जबकि हम एस फ्रेम से मेजर कर रहे हैं तो क्या आ रही वेलोसिटी, वी एक्स डैश प्लस वी आ रही। यानी कि दोनों फ्रेम से वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यानी कि डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये वेरिएंट है, यानी कि ये वेरिएंट हो जाएगा। जब डिफरेंट फ्रेम से अगर डिफरेंट वैल्यू आ जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वेरिएंट हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट इन फ्रेम एस एंड एस प्राइम क्या रही है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ये कह सकते हैं वी से दैट द वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां क्या निकाल के देख रहे हैं हम, वैल्यू मेरी क्या निकल कर आई, इस फ्रेम से वेलोसिटी क्या आ रही, एस फ्रेम से वेलोसिटी क्या आ रही निकल कर, वी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्राइम प्लस वी। जबकि एस फ्रेम से इसी पार्टिकल के इवेंट की वेलोसिटी क्या आ रही है, वी एक्स प्राइम इक्वल टू वी माइनस वी आ रही है। वी क्या है, इस फ्रेम की वेलोसिटी है। तो यानी डिफरेंट फ्रेम से डिफरेंट वैल्यू आ जा रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, वेरिएंट। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएंट होती है। अब हम क्या निकालते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम बताना शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। तो यहीं से निकालना शुरू कर देंगे एक्सेलरेशन, यही वेलोसिटी वाला ये टॉपिक उठा लेंगे यहाँ से। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो ये सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना बार बार। अब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होती है, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल दी, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप बस एक्सेलरेशन की डिफिनेशन ले लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन की डिफिनेशन क्या होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी लिख दीजिए बस इतनी जगह पे, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ a particle is called the acceleration। अब एक्सेलरेशन की कंडीशन में हमारे पास ये वेलोसिटी निकल कर क्या आई थी, यहां पर देखिए, ये देखिए ये वेलोसिटी हमने निकाली थी, किसके लिए निकाली थी, एस प्राइम फ्रेम के लिए निकाली थी। वो वेलोसिटी क्या थी, वी एक्स प्राइम इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। अब एक्सेलरेशन के लिए यहां क्या लिखेंगे, ए एक्स प्राइम अलॉन्ग टू एक्स एक्सेस के कर रहे हैं, क्योंकि वाई के जब पैरेलल चल रहे हैं, जेड के पैरेलल हैं, तो वहां पर तो देखो वेलोसिटी सबके लिए क्या हो जाती थी। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी देखें तो केवल एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पे ही चेंजेस था, वाई और जेड के तो पैरेलल थे, तो वहां पर तो कोई वेलोसिटी फर्क होना नहीं है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी वाई के अलॉन्ग क्या आ जाएगी, दोनों फ्रेम की कैसी हो जाएगी, ये आ जाएगी। जेड फ्रेम के लिए वेलोसिटी क्या थी, ये थी,
उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना, केवल क्या हो रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज हो रहा है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या है वाई के पैरेलल होते हैं, जेड के पैरेलल होते हैं, तो वैल्यू कैसी हो जाती है, वेलोसिटी की सेम हो जाती है। डिफरेंट कहाँ आ रहा था, जब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फ्रेम रेफरेंस मूव करता है इनर्शियल फ्रेम यानी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तब वो वेलोसिटी ये निकल कर आ जाती है, और उस फ्रेम की वेलोसिटी क्या होती है, v होती है, और वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो आप अगर हम फिर यही बात देखिए, यहाँ दो फ्रेम लिए, दोनों फ्रेम की कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये s है, ये s प्राइम, ये v वेलोसिटी से किस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इस फ्रेम के लिए, यहां से ऑब्जर्व, जब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का करेगा, इस पार्टिकल का ऑब्जर्व करेगा, इस पार्टिकल का इस फ्रेम से ऑब्जर्वर बैठकर ऑब्जर्व करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या निकल कर आए, ए इक्वल टू रेट चेंज द, यानी रेट चेंज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, क्या निकाली थी, देखिए वी एक्स प्राइम निकाल ली। अब v की जगह डी की जगह डी रखे, डी टी वाई कर दीजिए, और यहाँ पर वी एक्स प्राइम की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो वी एक्स माइनस वी आ जाएगा। अब देखिए ये v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वी एक्स अपॉन ये डी टी आ जाएगा, और यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी ऐसे लिखेंगे, बट डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि v इज कांस्टेंट है, फ्रेम ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ डी वी एक्स अपॉन डी टी कर देंगे और ये 0 रख देंगे, तो ये 0 आ गया। तो आप देखिए ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, हम इसको रब कर दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए आप लोग, ए एक्स प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्राइम इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी ए एक्स, ये एक्सेलरेशन कहां से ऑब्जर्व होगा, इस फ्रेम से, ये एक्सेलरेशन कहां से ऑब्जर्व होगा, इस फ्रेम से, यानी एस प्राइम फ्रेम से, किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, दोनों में एक्सेलरेशन कैसा आ रहा, सेम आ रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से एक्सेलरेशन कैसा आ रहा, सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द एक्सेलरेशन is invariant, क्या हो जाएगा, टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, इनवेरिएंट हो रहा, और वेलोसिटी क्या थी, वेरिएंट थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए हो रहा है, और इसी से जब वेलोसिटी वेरिएंट हो जाती है तो यही जो है हमें आगे सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि यानी कहीं ना कहीं पर जब स्पीड हाई होती चली जाएगी तो वहां पर ये फेनोमेना फेल हो जाएगा। तो आप देखिए ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, और ये क्या निकल कर आया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया आप लोगों ने। अब हम क्या निकालेंगे, अगला टॉपिक क्या है, फोर्स, ये लास्ट में अब ये फोर्स बचा है। तो फोर्स के लिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आप देखिए फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। आपने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, सबसे पहले तो बताइए फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी। तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या डिफिनेशन है, रेट चेंज द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डिफिनेशन क्या आ जाएगी, रेट
change the momentum, the rate, change the momentum is directly proportional to फोर्स। ये किसकी डिफिनेशन आ गई? न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो देखिए फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? F इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये क्या है? मोमेंटम है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? d अपॉन डी टी ऐसे कर दीजिए, और p की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? mv यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरी डिफिनेशन हमने क्या निकाला था यहाँ पर? एक्सेलरेशन के लिए क्या आपने अभी फाइंड किया था? या और भी देखिए, vx माइनस यहाँ पर इक्वल टू vx प्राइम, यहां पर ये v कर दीजिए। ये फार्मूला भी निकाला था कि नहीं निकाला था? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां देखिए क्या करेंगे आप? p की जगह पे क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी करेंगे। m क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा, और d अपॉन डी टी हो जाएगा। हम किसके लिए? अगर फ्रेम s के लिए कह रहे हैं, या फ्रेम किस दूसरे कौन सा ले रहे हैं फ्रेम? यहाँ पर हम फ्रेम s प्राइम ले लें। s प्राइम के लिए ये आ जाएगा, तो यानी ये चेंज आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा चेंज प्राइम, vx हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए? vx की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, vx माइनस v। अभी आपने क्या किया था? m की जगह m किया था, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो dvx अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt हो जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, dvx अपॉन dt हो जाएगा। और ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो अभी हमने जस्ट अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया था ax इक्वल टू ax प्राइम इक्वल टू x हो जाता। तो यहाँ देखिए ये वेलोसिटी के लिए तो यही आ जाएगा ना, m a x हो जाएगा। और ये ठीक है, तो ये किसके लिए? ये फ्रेम इन फ्रेम एस प्राइम के लिए ये फोर्स निकाला था। और ये क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया फ्रेम एस के लिए, और ये किसके लिए था? एस प्राइम के लिए। दोनों में सेम वैल्यू मिली, यानी कि इस फ्रेम से और इस फ्रेम से हम इस पार्टिकल का फोर्स जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इस फ्रेम से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं फोर्स, इस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पार्टिकल का फोर्स सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए लिखा था, वैसे आप क्या करिए? फोर्स के लिए लिख दीजिए। फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? इसको हम रब कर रहे हैं। अब देखिए फोर्स के लिए ये आ जाएगा, द फोर्स इज कैसा है? इनवेरिएंट या अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोर्स भी कैसा है? इनवेरिएंट है। तो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी अभी तक इनवेरिएंट है और कौन सी वेरिएंट है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या बताया है? वेलोसिटी निकाल, सबसे पहले तो मैंने आपको डिस्टेंस और लेंथ जो इनवेरिएंट, यानी कि L इक्वल टू L प्राइम सेम निकाला। लेंथ क्या है या डिस्टेंस? इनवेरिएंट है।
इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद दूसरा क्या है, वी एक्स प्राइम इक्वल टू वी एक्स। वी ये क्या था, वेरिएंट था, ये कैसा निकल कर आया था, वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन क्या निकाला, ए एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर फोर्स मैंने निकाला, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्राइम इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या निकल कर आ जाएगा, इनवेरिएंट निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है 5। लेक्चर नंबर 6 में जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, उसको भी निकाल के मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो दोनों भी क्वांटिटी इनवेरिएंट होंगी। केवल यही एक क्वांटिटी जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसी है, वेरिएंट है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।